हेलो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर लेके आए हूँ आपके लिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन आपको फुल डिटेल्स में बताया जाएगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और आज का जो हमारी वीडियो है, पहले नंबर की वीडियो है, जो कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स चैप्टर से यहाँ पर लिया गया है क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो ITI के लोग हैं, अर्थात जो लोग ITI कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स हैं, सेकेंड ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए और भी बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है कि अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है हिस्टैरिसीस मोटर या यूनिवर्सल मोटर या विकर्षण मोटर या ऐसी श्रेणी मोटर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह एक विशेष प्रकार की जो होती है तुल्यकालिक मोटर होती है, अर्थात सिंक्रोनस मोटर होती है। और ऐसे मोटरों में क्रोम स्टील के चिकने बेलनाकार रोटर भी प्रयोग किए जाते हैं, और इसमें कई भी खांचे नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अर्थात इस रोटर में कोई भी खांचा नहीं होता है और न ही किसी प्रकार की कुंडलन होती है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है, तो ये आपका होता है हिस्टैरिसीस मोटर होता है। कौन सा मोटर होता है? हिस्टैरिसीस मोटर होता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि है। यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे जो सस्ती और उपयुक्त विधि है, वो आपकी कैपेसिटर स्टार्ट विधि है। ठीक है, कौन सी विधि है? कैपेसिटर स्टार्ट विधि है। और अपघटनी पररूपी संधारित्र का ये प्रयोग भी किया जाता है इसमें। और इसमें लगने वाला जो संधारित्र होता है, वो आपका बहुत ही लघु ड्यूटी अर्थात शॉर्ट ड्यूटी के लिए डिजाइन किया जाता है। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि है। तो सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की जो सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि है, वो आपकी कैपेसिटर स्टार्ट विधि है, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए सिंगल फेज मोटर के स्टार्टिंग के लिए हम क्या करते हैं? विद्युत अपघट्य कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया गया है विद्युत अपघट्य कैपेसिटर ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस मोटर का स्टार्टिंग बला गुण अधिकतम होता है? पहला ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और छदित पोल मोटर, मतलब कि शेडेड पोल मोटर। और यहाँ पर दिया गया है डी कि सभी में स्टार्टिंग बला गुण 0 होता है। तो दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग बल गुण जो होता है वो उच्च होता है, बहुत ही अधिक होता है। और यहाँ पर जो शेडेड पोल मोटर दिया गया है, तो शेडेड पोल मोटर का स्टार्टिंग जो टार्क होता है बहुत ही निम्न होता है। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस मोटर का स्टार्टिंग बल गुण अधिकतम होगा? तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, अर्थात कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिए। तो देखिए कैपेसिटर रन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो उच्च होता है। क्योंकि रीजन क्या है इसका? तो रीजन इसका ये है कि इसकी जो रनिंग अवस्था में कैपेसिटर जुड़ा रहता है, वो यूनिवर्सल मोटर का पावर फैक्टर उच्च होता है, लेकिन कैपेसिटर रन मोटर से ये कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर शेडेड पोल मोटर का पावर फैक्टर बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी? तो जैसे कि मैं आपको बताया कौन सी चलेगी, तो यहाँ पर आपका कैपेसिटर रन मोटर चलेगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। दिया है क्वेश्चन की सिंगल फेज प्रेरण मोटर में सहायक वाइंडिंग सामान्यतः उच्च समय कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित के अलावा शेष मोटरों में एक निश्चित स्पीड आती है। तो दोस्तों
कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में जब मोटर की स्पीड यदि 75% तक हो जाती है तो वो अपकेंद्री स्विच की सहायता से प्रारंभिक कुंडली या सहायक कुंडली अर्थात एक्सिलरी कुंडली को परिपथ को से काट देते हैं और उसमें मेन वाइंडिंग को अर्थात रनिंग वाइंडिंग से क्या होता है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अर्थात कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हिस्टेरिसिस मोटर जो होती है ये सबसे कम शोर करती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है दोस्तों कि हिस्टेरिसिस मोटर के रोटर में कोई भी खांचे नहीं होते हैं, अर्थात जिस मोटर में के रोटर में यदि खांचे हैं तो वो आपकी शोर करती है, लेकिन जिस मोटर में यदि खांचे नहीं है वो मोटर आपकी शोर नहीं करेगी। जैसे कि हिस्टेरिसिस मोटर हो गया, इसमें आपकी खांचे नहीं होते, इसलिए ये आपकी शोर बहुत ही कम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि कोई भी वाइंडिंग भी इसमें नहीं होती है। जो आपकी हिस्टेरिसिस मोटर होता है इसमें कोई भी वाइंडिंग नहीं होती है, जिसके कारण वह बिना किसी आवाज़ के शांत चलती है और इसकी यांत्रिक और चुंबकीय कंपन भी मुक्त होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी हिस्टेरिसिस मोटर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन की कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित के साथ श्रेणी में लगा होता है, अर्थात ये किसके साथ श्रेणी क्रम में लगा होता है। तो देखिए दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर प्रारंभिक कुंडलन की श्रेणी में लगा होता है और श्रेणी में ही इसका उपकेंद्री स्विच भी लगा होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जब ये मोटर 75% स्पीड प्राप्त कर लेता है तो इसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच के माध्यम से अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर अर्थात स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन के उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड फ्लेवर के लिए हिस्टेरिसिस मोटर के प्रयोग करने का मुख्य कारण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो आपका हिस्टेरिसिस मोटर है, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कुछ इसके बारे में बताया, अर्थात हिस्टेरिसिस मोटर में अपकेंद्री स्विच की आवश्यकता इसमें क्या होती है, नहीं होती है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि दोस्तों इसके रोटर पर कोई भी वाइंडिंग और कोई भी खांचे नहीं होते, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। और यह एक यांत्रिक तथा चुंबकीय कंपनों से भी मुक्त होती है, मैंने आपको बता दिया है। तो यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि इसे किसी अपकेंद्री स्विच की आवश्यकता क्या होती है, नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन की यूनिवर्सल मोटर चलती है, यूनिवर्सल मोटर चलती है, ऑप्शन देख लीजिए, कम स्पार्किंग के साथ डीसी सप्लाई पर उच्च स्पीड से, या कम स्पार्किंग के साथ एसी सप्लाई पर उच्च स्पीड से, या एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर समान स्पीड से, या एसी सप्लाई पर उच्च स्पीड से लेकिन शाखाओं पर अधिक स्पार्किंग के साथ। तो दोस्तों देखिए यूनिवर्सल जो आपका मोटर होता है, यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर समान स्पीड से चलती है। ठीक है, और यूनिवर्सल मोटर जो होता है ये सीरीज वाउंड तथा उच्च प्रारंभिक बलागुण वाली होती है और ये सामान्य वोल्ट तथा लोड पर ये इसकी जो गति होती है बहुत ही अधिक होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हमारा दिया गया सी ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन की कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग बल अगुण होता है। पिछले वाला ही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपसे कह रहा है, अर्थात इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चौथा या पांचवा क्वेश्चन बताया वही आपसे कह रहा है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर बदल के क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन पूछने का तरीका आपका वही है। तो देखिए दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज का स्टार्टिंग जो टार्क को जो निर्धारित टार्क से बहुत ही उच्च होता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि दोस्तों इसकी सहायता से वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक कैपेसिटर लगा होता है जो कि स्टार्टिंग के समय धारा को लेता है, जिसके कारण आपका जो टार्क का मान होता है वो अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी निर्धारित बलागुण से अधिक, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन की यूनिवर्सल मोटर में है क्या होता है भाई, ऑप्शन देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि ये पूछना क्या चाहता है।
पहला ऑप्शन दिया गया है कि जो सप्लाई वोल्टेज के किसी भी मान पर चल सकती है। बी ऑप्शन दिया गया है कि जिसके अनंत परिवर्ती स्पीड पे होती है। और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है कि जो एसी के साथ साथ डीसी पर भी चल सकती है। और डी ऑप्शन दिया गया है कि जो सिंगल फेज अथवा 3 फेज मोटर हो सकती है। तो दोस्तों यूनिवर्सल मोटर वो मोटर होती है जो कि एसी के साथ साथ डीसी पर भी चल सकती है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। और यूनिवर्सल मोटर की जो संरचना है डीसी श्रेणी मोटर की समान होती है और इसे एसी पर भी प्रचलित करने के लिए आर्मेचर तथा फील्ड में कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी अर्थात जो एसी के साथ साथ डीसी पर भी चल सकती है, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, यूनिवर्सल मोटर होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा विपरीत की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है इसका। देखिए, यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की जो दिशा होती है ये ब्रश लीड को आपस में बदलकर हम विपरीत कर सकते हैं। और ब्रशों में कई दिक परिवर्तन खंडों तक हम शिफ्ट भी करना पड़ता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात ब्रूस लीड्स को आपस में बदल कर हम क्या कर सकते हैं, इसकी घूर्णन की दिशा को हम विपरीत कर सकते हैं। अर्थात यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा हम विपरीत कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। दोस्तों जितने भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आप वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिएगा। और जो लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ घंटी वाला आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाए आप तक पहुँचे और इसका आप लाभ उठा सकें। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है क्वेश्चन कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर होती है। जो घरेलू आपका जो घर पे जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसमें जो मोटर होती है उसमें कौन सी मोटर होती है, पूछने का ये मतलब है इसका। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, घरेलू रेफ्रिजरेटर अर्थात सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रयोग इसमें किया जाता है। और डीसी श्रेणी मोटर का इसमें प्रयोग की बात किया जाए तो ये आपका लिफ्ट क्रेन तथा डीसी शंट मोटर का यदि प्रयोग की बात किया जाए तो इसमें फ्लेवर और यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है अर्थात सिंगल फेज प्रेरण मोटर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती क्योंकि वह, यहाँ पर रीजन पूछ रहा है आपसे कि जो आपका सिंगल फेज मोटर होता है वो स्वयं चालू क्यों नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, सिंगल फेज जो मोटर होता है ये स्वयं चालू नहीं हो सकती। इसका रीजन यही है कि वह स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसलिए ये स्वयं चालू नहीं होती है। जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी अर्थात स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अर्थात यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी मोटर अधिकतम आरंभिक बल आघूर्ण देती है। संधारित आरंभ मोटर या छादित पोल मोटर या प्रतिष्ठम्भ मोटर या सार्वत्रिक मोटर। तो दोस्तों देखिए, जो आपकी सार्वत्रिक मोटर जिसको हम यूनिवर्सल मोटर कहते हैं, ठीक है, हिंदी में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही कि सार्वत्रिक मोटर कौन सा है, लेकिन इसको यूनिवर्सल मोटर कहते हैं, इंग्लिश में आप समझ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यूनिवर्सल जो आपका मोटर होता है ये अधिकतम आरंभिक बल आघूर्ण देती है। और वे मोटरें जो एक फेज प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा दोनों पर ये लगभग समान गति से कार्य कर सके वो आपकी जो मोटर होती है यूनिवर्सल मोटर कहलाती है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी अर्थात यूनिवर्सल मोटर। क्लियर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक सीलिंग फैन जिसमें संधारित प्रारंभ मोटर अर्थात कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लगी है स्विच बंद अर्थात ऑन करने पर घूमती नहीं है। यदि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दिया जाए तो वो चलने लगती है, इसका क्या कारण है। जो आपका सीलिंग फैन होता है दोस्तों, ठीक है, उसका सिंबल कुछ इस तरह होता है, ठीक है। देखिए उसमें क्या होता है, सीलिंग फैन में यदि उसमें कैपेसिटर का प्रयोग नहीं किया जाता है तो वो जिस दिशा में उसको हम घुमा देते हैं उसी दिशा में वो चलने लगता है। इसका यहाँ पर रीजन पूछ रहा है कि उसका रीजन क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक सीलिंग फैन जिसमें कि संधारित प्रारंभ मोटर लगी हुई है जिसे हम ऑन कर दें अर्थात स्विच बंद कर दें और करने पर वो घूमती नहीं है। यदि उसे हम किसी दिशा में धक्के से घुमा दिया जाए तो वो चलने लगती है। इसका कारण है कि वो क्या है, खुला संधारित है अर्थात ओपन कैपेसिटर है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं।
कह रहा है क्वेश्चन कि कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर अर्थात कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा क्या बदलने से विपरीत की जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा गतिशील कुंडलन अथवा आरंभिक कुंडलन के संबंध बदलने से ये परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात ये परिवर्तित हो सकती है। और यदि संधारित जो प्रारूपी मोटरों की प्रारंभिक कुंडलन के श्रेणी क्रम में यदि अपकेंद्री स्विच लगा दिया जाए तो यह संधारित स्टार्ट मोटर कहलाते लगती है, थोड़ा सा परिवर्तन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका सिंगल फेज मोटर में आपका जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है उसका कार्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, सिंगल फेज मोटर में जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है उसका जो कार्य होता है वो मोटर जब 75% यदि गति पकड़ लेती है तो वो आपका प्रारंभिक कुंडलन को अलग कर देता है। ठीक है, इसका यही कार्य होता है जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि घरेलू मिक्सर ग्राइंडर के लिए सबसे उपयुक्त मोटर कौन सी होती है या कौन सी मोटर है। तो देखिए दोस्तों, घरेलू मिक्सर ग्राइंडर के लिए जो सबसे उपयुक्त मोटर होती है वो आपकी यूनिवर्सल मोटर होती है। रीजन क्या है दोस्तों? रीजन इसका यही है कि इसकी जो गति होती है बहुत ही अधिक होती है, इसलिए इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर अर्थात सर्वाधिक मोटर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है क्वेश्चन की सार्वत्रिक मोटर अर्थात यूनिवर्सल मोटर का क्या लाभ है। अर्थात यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका यूनिवर्सल मोटर्स होता है उसका लाभ क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो आपका यूनिवर्सल मोटर होता है वे मोटरें हैं जो कि एक प्रत्यावर्ती और दृष्टिखारी दोनों धारा पर चलती है अर्थात एसी और डीसी ये दोनों पर लगभग समान गति से चलती है। और जो जिसकी गति होती है ये भार के साथ परिवर्तितशील भी होती है अर्थात इसका जो होता है गति आपका परिवर्तन होता रहता है भार के अनुसार। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अर्थात विभिन्न भारों पर विभिन्न गतियाँ प्रदान करती है। ये आपकी यूनिवर्सल मोटर का यही लाभ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक फेज मोटर में प्रारंभिक कुंडलन और द्वितीय कुंडलन के बीच कितने अंश का अंतर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लगभग ये आईटीआई वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दो फेज के बीच 90 अंश का इसमें आपका होता है और ये फेज के बीच आपका 180 अंश का डिस्प्लेसमेंट भी होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा अर्थात दो फेज के बीच 90 अंश तथा तीन फेज के बीच 120 अंश होता है। इसको क्लियर कर लीजिएगा। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, दो फेज के बीच 90 अंश और तीन फेज के बीच 120 अंश का अंतर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी दिया गया है क्योंकि यहाँ पर सिंगल फेज का पूछ रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन की वाणिज्यिक तौर पर सिंगल फेज मोटर निम्नलिखित अश्व शक्ति तक बनाई जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, ये आपका जो वाणिज्यिक तौर पर कह रहा है तो इसमें आपका सिंगल फेज जो मोटरें होती है 2 अश्वशक्ति तक बनाई जाती है जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया है 2 HP अर्थात 2 हॉर्स पावर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन की 1400 mm स्वीप की छत के पंखों की मोटर की जो रेटिंग होगी वो कितनी होगी। तो दोस्तों देखिए, यदि 1400 पूछ रहा है में तो इसमें स्वीप की छत के जो पंखों में जो मोटर की रेटिंग होगी वो आपके 120 से 180 वाट तक होगी जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर सी। तो इसको हम सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन की वैक्यूम क्लीनरों के लिए आप निम्नलिखित में से किस मोटर का चुनाव करेंगे अर्थात कौन सा मोटर उपयोग में लेंगे। तो दोस्तों, वैक्यूम क्लीनरों के लिए हम यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं और रिपल्सन मोटर का प्रयोग खराद मशीन और कंप्रेसर में किया जाता है। और यहाँ पर जो हिस्टैरिसीस मोटर दिया गया अर्थात मैं आपको सारे मोटरों का यहाँ पर उपयोग बताने वाला हूँ। पहला ही आपका जो यूनिवर्सल मोटर होता है इसमें वैक्यूम क्लीनरों के लिए यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जो रिपल्सन मोटर दिया गया है और इसका जो प्रयोग होता है ये खराद मशीन और कंप्रेसर में किया जाता है। और जो आपका हिस्टैरिसीस मोटर दिया गया है इसका जो प्रयोग होता है ये आपका हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग ध्वनि उपकरणों टेप रिकॉर्डर ऑडियो में किया जाता है। और यहाँ पर जो रिलक्टेंस मोटर दिया गया है रिलक्टेंस मोटर का उपयोग रिकॉर्डिंग स्लिंग एवं
टाइमिंग यंत्रों में किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है वैक्यूम क्लीनरों के लिए, तो यहाँ पर हम यूनिवर्सल मोटर करेक्ट मारेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन ही लेके आया था। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पे एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन बनाया जाए आप तक पहुँचे और उसका आप लाभ उठा सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।